सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। एंड चलिए देखते हैं कि आज का मार्केट में क्या मूवमेंट किस तरीके से हुआ। और देखिए निफ्टी में तो कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं, काफी छोटी सी साइडवेज मूवमेंट बना करके इसने खत्म कर दिया हुआ है लगभग। और अभी क्या है इसमें, ये पूरा साइडवेज पड़ा रहा है इसी सपोर्ट पे। एंट्री वगैरह किस तरीके से हुई या क्या है उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो 5 मिनट पे चलते हैं और 5 मिनट में हम लोगों ने देखा कि देखो सुबह में इसने क्या किया, ये थोड़ा सा यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, सुबह जो है ये यहाँ पर ओपन हुआ, ये कैंडल, फिर इसका गिरावट हुई, इसने दोजी बनाया और बढ़िया सा एंट्री दी कि भाई ये दोजी बन गया है। और इस दोजी के बाद मार्केट निकला तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बाइंग के लिए। इस दोजी के हाई के ऊपर में लगभग आप एंट्री करोगे तो यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। इसके लो का स्टॉप लॉस, ये डे टाइम फ्रेम का लेवल, उस पर ये दोजी बना। दोजी क्या हुआ, कंफर्मेशन हो गया कि इसका हाई टूटे, बाय कर लो। तो दोजी यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन। अब इसका बाइंग एंट्री हुई बट ये थोड़ा ऊपर जाके फिर फुल साइडवेज पड़ा रहा। आज निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू ट्रेड दे ही रहा था, तो साइडवेज ही फंसा रहा। अच्छा, यहाँ पर जब ये चल रहा था तब उम्मीद थी कि शायद ये यहाँ से इसको तोड़ेगा 705 को, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ कहानी हुई नहीं। सीधे क्या हो गया, ये साइडवेज फंसा रह गया। ठीक है, और फाइनली ये नीचे की तरफ तोड़ा। अब ये लो टूटे बाद क्या हम सेल की तरफ जाएंगे कि भाई ब्रेकडाउन हो गया? तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कल के लो के नीचे टूटना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एटलीस्ट ये वाला तो टूटना चाहिए, तभी नीचे जाएंगे, क्योंकि रिवर्सल शार्प आया हुआ है वहां से। तो इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करता है, बट यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फाइनली ये ब्रेकआउट फिर से दिया है इसने यहाँ पर एसएल हिट करने के बाद, कि ऊपर भागा, एंट्री दिया, स्टॉप लॉस डाल देंगे। तो ये फिर से ब्रेकआउट के बाद जो है फिर साइडवेज ही ये फंस गया लगभग, सॉरी थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ये साइडवेज फंस गया। बट यहाँ पर ये जरूर हो गया कि जितना स्टॉप लॉस दिया उसका 1:2 का तो गेम यहाँ पर इसने बना दिया है। ठीक है, तो ठीक ठाक देखा जाए तो ये दूसरी ट्रेड तो ऑलमोस्ट हमारा ये मान के चलिए कि लगभग ये, सॉरी ब्रेकआउट के बाद एंट्री यहाँ पर होगी इस कैंडल में, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये 20 रुपए का स्टॉप लॉस पड़ रहा है और ये 20 ही 25 रुपए तक आ गया। तो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा था 20 रुपए का, वो इसने ऑलमोस्ट आपको दिया है, बट कोई बेहतर मूव नहीं दी। तो ठीक ही भी है, क्योंकि इतने दिन से निफ्टी ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है और ट्रेड मिल रही है। तो कोई सारे दिन ऐसे भी आएंगे जिसमें ट्रेड जो है हमको नहीं मिलेगी, तो नहीं मिली तो नहीं मिली। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है ना। सो वही है, अब देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है। बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट तक आया है बिल्कुल लास्ट में। सुबह में तो ऐसे ही घूमता रहा, बिल्कुल लास्ट में ये जब गिरावट हुई है 12:30 बजे, तब ये देखिए 1 बजे आया और इसने स्पिनिंग टॉप बनाया सपोर्ट पे आके। देखो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा 115 बैच वाले, स्पेशली आप लोगों के लिए, बाकी सबके लिए। यहाँ से ये हमारे सपोर्ट तक नहीं आया था, ना रेजिस्टेंस तक आया था, जो कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर में और ये सपोर्ट है। ना सपोर्ट तक आया ना रेजिस्टेंस तक आया, तो हमने कोई ट्रेड नहीं ली। जब ये गिर करके प्रॉपर हमारे लेवल तक आया और इसने कंफर्मेशन दी, ये देखिए क्या बना दिया, स्पिनिंग टॉप बना दिया, वो भी सपोर्ट पे। तो इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम बाय करेंगे, जहां पर बाय एंट्री होगी और ये स्टॉप लॉस, और जो कि इसने 1:2 का रेशियो यहाँ पर दे दिया है। ये देखिए जितना स्टॉप लॉस का डबल मूवमेंट ऊपर दे दिया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिल गया। बहुत अच्छा नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में मिनिमम 150 पॉइंट का तो कैप्चर हो ही जाता है, पर फिर भी यहाँ पर 100 रुपए का मूवमेंट हमको मिल गया है, और यही कुछ 50 से 60 का स्टॉप लॉस है। तो अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल गया। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन मिली, लेवल पे मार्केट आया। डे टाइम फ्रेम के जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले थे, ये देखिए डे टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये जो डे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले थे, उसी डे टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर 5 मिनट में स्टॉक आया। जब ये निफ्टी गिर के, बैंक निफ्टी गिर के लेवल तक टच की, फिर लेवल हमको कंफर्मेशन दिया, तब एंट्री मिली। अगर ये ना लेवल तक आती, ना कंफर्मेशन देती, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेते। आई होप अब समझ आ गया होगा, और अभी भी समझ नहीं आया तो इसको 10 बार देखिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद फिन निफ्टी की बात आती है कि फिन निफ्टी में हमको कैसे क्या काम करना है। तो देखो फिन निफ्टी में क्या है कि आपको काम ये करना पड़ेगा। पहले तो फिन निफ्टी चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या काम है। ना सपोर्ट पर आया, ना रेजिस्टेंस पर आया, तो कोई एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं, इसको सीधा हमको छोड़ देना है। इसके बाद हमारे पास कुछ जो स्टॉक्स थे, तो स्टॉक में देख लेते हैं कि क्या काम था। एशियन पेंट और दूसरा अस्त्रल था।
तो अस्त्रल ने तो धूम मचा दी है। बाकी एशियन पेंट आपके सामने दिखे आया है। अब ये क्या हुआ, ये कैंडल बनी, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसके बाद लेवल को तोड़ दिया नीचे की तरफ, अब ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो अब ये डे टाइम फ्रेम का लेवल कितने रुपए का है, 3309 का या 3308 का। अब 5 मिनट में हम लोग चल के जरा देखते हैं कि क्या इसमें एंट्री बनी है या नहीं बन रही है। तो ये देखिए 5 मिनट में हम आते हैं तो देखते हैं कि प्रॉपर ये लेवल ब्रेक डाउन देके नीचे क्लोज हो गई कैंडल, पहली ही कैंडल। उसके बाद ये पिन बार जैसा बना, लेकिन इसके हाई बाय नहीं कर लेंगे क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस और वैसे भी हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो हम चाहें तो ये ब्रेकडाउन के हिसाब से हम यहाँ से सेल एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लो इसका टूटे तभी आप एंट्री करिए। यहाँ पर आपकी लगभग एंट्री होगी 3290 के आसपास, क्योंकि इसका लो ये है ब्रेकडाउन और फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे तरफ आ रहा है। और स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का डाल देंगे, यहाँ का नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा पड़ जाएगा और ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस मौजूद है, तो स्टॉक इसके ऊपर तो आसानी से जाएगा नहीं। तो इसलिए इस लेवल के थोड़े से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल करके हम यहाँ पे काम करेंगे। और रही बात टारगेट की है कि हम टारगेट कितना सेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट बना हुआ है जहाँ पे मार्केट लास्ट जो है 23-24 तारीख को यहाँ पर ये फंसा था, ठीक है, 22 तारीख को। तो ये हमारा जो है एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक ये आकर के फंसा हुआ था, ठीक है। तो ये एज अ सपोर्ट है जहां पर ये हमको टारगेट मिल गया, ये हमारी एंट्री, यहाँ पर हमारा एग्जिट और ये स्टॉप लॉस। यहाँ पे लगभग 17 रुपए का आपको स्टॉप लॉस पड़ रहा है, तब जाके 30 से 33 रुपए का हमको टारगेट मिला, जो कि ऑलमोस्ट 1:2 पर ही आ रहा है, ठीक है। तो ये कहानी ऐसे यहाँ पर हुई है। अब क्या हुआ है, जो नेक्स्ट स्टॉक था हमारे पास वो था अस्त्रल। अस्त्रल ने देखो बहुत बढ़िया मूव दिया। अस्त्रल में हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि देखो ये क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन होके रिटेस्ट किया है, तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इसके हाई के ऊपर सीधे ये ऊपर भाग जाएगा, और अगर सेलिंग देनी होगी तो यहाँ से नीचे में सेलिंग देगा, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। तो हमारे पास डी टाइम फ्रेम का लेवल है 1870 रुपए का, एशियन पेंट का, सॉरी अस्त्रल का, जो हमने निकाला था कल जो वीडियो दिया था। 5 मिनट में जब हम आ जाते हैं तो हमने देखा कि अब पहली ही कैंडल जो 9:15 की है, 9:15 बजे की, ये पिन बार बना हुआ है, बुलिश पिन बार एकदम सुपर। इसका हाई टूटा, कल के हाई के भी ऊपर हुआ, आपकी एंट्री बनती है 1880 रुपए पे, और उसके बाद आप इसको आराम से होल्ड करिए, क्योंकि ये स्टॉक कैसे बढ़ रहा है, एसएल ट्रेलिंग के साथ, ऊपर बढ़ा रिट्रेस किया, ऊपर बढ़ा रिट्रेस किया, ऊपर बढ़ा रिट्रेस किया, ऐसे से भाग रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होगा और फिर आप एग्जिट करेंगे। और अदरवाइज नहीं भी हो रहा है तो कुछ भी मत करिए, सिंपल देखिए कि जो आपका स्टॉप लॉस बढ़ रहा है उसका जस्ट डबल आपको यहाँ तक में मिल रहा है, आपको आराम से एग्जिट कर देने का है, ठीक है। आप आराम से इसके लो का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो आप ट्रेली करके यहाँ ले आएंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे, और फिर आगे। तो ये एक रैली बहुत अच्छी है। आप सोचिए 1880 रुपए से एक स्टॉक चल करके 1920 तक आ गया, 40 पॉइंट रैली कर चुका है, तो ये ठीक ठाक प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमको ऑब्वियसली एग्जिट ही कर देना चाहिए, खुद से सोच करके, खुद से सोच करके, कोई जरूरी नहीं कि इसके आगे और भी लड़ाई करे। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड रही अस्त्रल में। और यहाँ पर एक चीज और है, 1938 का लेवल फिर से मौजूद हो रहा है यहाँ पर, तो अस्त्रल को नजर में कल के लिए भी रखिएगा कि 1938 के ऊपर निकलता तो बाय, और अगर मान लो यहाँ से सेलिंग देता तो हम सेल भी कर सकते हैं। और अगर ये 1938 के ऊपर निकलता तो शायद यहाँ से हमें स्विंग ट्रेड मिलेगी, जहां पर हम पहला टारगेट भी 2050 रुपए का रख सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। अब कल के लिए जो स्टॉक है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जेएसएल, ठीक है। जेएसएल में क्या है कि ये ब्रेकडाउन वाला ट्रेड, जैसे अस्त्रल वाला कहानी थी, मार्केट नीचे आया फिर इसके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने लेवल निकाला इसका लॉजिक समझिएगा। ये क्या हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ करके यहीं पर थोड़ा दिन विश्राम किया था, मार्केट रुका था। इसको यहाँ पर देखिए एज अ सपोर्ट 3 दिन इसने गेन किया, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, डे टाइम फ्रेम का। तो ये 3 दिन मार्केट इसको रुका, फिर यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने इसको रिटेस्ट तोड़ा, और फिर 1, 2 और 3 दिन लगभग यहाँ पर भी इसने फिर से इसको वैल्यू दी। बहुत बारीक से मैंने ये स्टॉक को ढूंढा कि मतलब नजर में आया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये 470.70 का लेवल है, यानी 471 मानिए। इसके ऊपर गया तो हम करेंगे बाय, और अगर यहाँ से सेलिंग देता है तो हम करेंगे सेल। ऑलमोस्ट ये हमारा अस्त्रल जैसी कहानी बना रहा है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट की, इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि मार्केट इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है। आपके सामने यहाँ भी 3 दिन, यहाँ भी 3 दिन मार्केट ने वैल्यू दी। अगर ये वैल्यू नहीं दे रहा होता तो इस लेवल की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं इसको रखता ही नहीं, इस स्टॉक को भी नहीं उठाता। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ प्रॉपर मार्केट उसको इज्जत दे रहा है।
तो 471 के ऊपर में बाय और वहां से नीचे सेलिंग अगर मिलती है तो हम सेल करेंगे। 1-2 रुपए का मैटर इधर उधर हो सकता है, उसका दिक्कत नहीं, मतलब 1-2 रुपए ऊपर नीचे भी हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एलिकॉन। इसमें क्या है कि ये मार्केट ने एक टॉप बनाया, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, तो यही एक लेवल इसमें बना हुआ है मेक और ब्रेक के तौर पे। तो अब यही है कि मार्केट अगर यहाँ से एक्टिव हो जाता है, मतलब 80 से 880 से नीचे सेलिंग, तो सेल यहाँ से अगर ब्रेकआउट देके ऊपर बाइंग देता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। कंफर्मेशन बहुत जरूरी है दोनों में, अगर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम किसी में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी कंफर्मेशन की जरूरत है। क्यों मार्केट इसको क्यों उठाया समझिएगा। फिर से गिरा, मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो डबल टॉप जैसा भी बना रहा है और ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश भी कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो आ रहा है जबल फूड। जबल फूड में क्या है कि ये भी डबल टॉप बनाया हुआ है टॉप पे एकदम, ठीक है। 549 रुपीज का लेवल है, यानी 550 राउंड फिगर मानिए। इसके ऊपर में बाय और उसके नीचे में सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन में हमको कैंडल, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कुछ भी मिल सकता है, जैसे मैंने अभी आज के स्टॉक जो दिए उनमें जो मैंने कंफर्मेशन दिखाई थी उस तरीके से। और लास्ट में जो हमारे पास स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में डबल टॉप बना करके ये क्लोज हो गया है, ठीक है। क्लोजिंग ऊपर दे चुका, थोड़ी बड़ी मूवमेंट आज की डेट में हो गई तो शायद कल इसमें अच्छा ट्रेड नहीं मिले, पर नजर में रखिएगा 440 का लेवल है, 438 का लेवल है। 438 से नीचे गया तो सेल करेंगे और बाय करने के लिए लास्ट कैंडल का हाई है 442 का, तो 442 के ऊपर निकलेगा तो हम करेंगे बाय कंफर्मेशन के हिसाब से। कंफर्मेशन में जैसा कि मैंने बताया कैंडल पैटर्न, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कुछ भी मिल सकता है, तो उस पर काम करेंगे। निफ्टी का वही पुराना लेवल है 650 का सपोर्ट है, बट मान लीजिए कि अगर ये 635 को भी ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो हम यहाँ से सेलिंग में जाएंगे, और अगर इसको होल्ड करके बाइंग देता है, बट बाइंग के लिए 700 के ऊपर जब तक नहीं निकलता हम बाय नहीं करेंगे। 700 तोड़ देगा तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। 700 का ब्रेक होना जरूरी है क्योंकि यही रेंज में ये कंसोलिडेटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, बट बाइंग सेलिंग जो लास्ट कैंडल आज की है इसके हाई या लो ब्रेक होने के बाद ही आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैं प्रेडिक्शन के बारे में बात करूँ तो ये फीबो के साथ देखेंगे तो ये गोल्डन रेशियो भी आ रहा है, तो यहीं पर शायद हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। रेंज कल की कैंडल के बाद डिसाइड हो जाएगी कहाँ तक होगा, शायद ऊपर 800 होगा और नीचे में जो है 500 के बीच में, इसी टाइम में कहीं पर एक रेंज क्रिएट होगी, वो मैं कल बताऊंगा या 1-2 दिन की मूव में। वहीं पर कंसोलिडेशन हम लोग देखेंगे, और जब तक ये कंसोलिडेटेड है क्वांटिटी कम रखनी है, टारगेट छोटे रखने। निफ्टी में आप मिनिमम टारगेट रख के चलिएगा 40 से 45, अच्छा भाग गया तो 50 रुपए लेकर निकल लीजिएगा। बैंक निफ्टी में 120 से 150 रुपए का टारगेट लेकर निकलने की कोशिश करिएगा, और अगर मान लो ब्रेकआउट या बड़ी मोमेंटम आ जाए तो 200 तक भी रख सकते हैं। इस तरीके से हमको काम करना है। फिर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में वही सपोर्ट अभी भी हमारे पास वैलिड आ रहा है, यहीं पर मान के चलिए ट्रेंड लाइन की, तो 44,561 का ये सपोर्ट है। इसको होल्ड करता है तो बाई, और मान लीजिए अगर आज के लो को तोड़ देता है जो कि आ रहा है लगभग 44,534 का, इसको तोड़ दिया तो हम करेंगे सेल कंफर्मेशन के साथ में। होल्ड किया तो हम बाय करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास वैलिड रहेगा 44,945 का, जिसपे हम काम करेंगे। लास्ट में फिन निफ्टी आ जाता है। देखो फिन निफ्टी में पुराने ही लेवल एक्टिव होंगे, पुराने लेवल पे तभी हम बाय सेल करेंगे। हालांकि फिन निफ्टी प्रॉपर कंसोलिडेट हो रहा है, ये जो पतली सी रेंज बनेगी ना फिन निफ्टी का, तो 2-3 दिन कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। और जैसे फिन निफ्टी का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा शायद उसी समय हमको बैंक निफ्टी में भी अग्रेसिव मूवमेंट मिले, तो वहां पर हम बड़े टारगेट के लिए काम करेंगे। तो ये चीजें रिलेट करती हैं कुछ जो कि समझनी है आपको। अब ऐसे ही काम करिएगा। कल की डेट में निफ्टी की एक्सपायरी है वेडनेसडे को, तो भैया वो भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या कहानी बन सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। हो सकता है मॉर्निंग में अगर अग्रेसिव मूवमेंट नहीं आया तो सेकंड हाफ में अग्रेसिव मूवमेंट आएगा, और अगर मॉर्निंग में अग्रेसिव मूवमेंट आ जाता तो हो सकता है सेकंड हाफ में कंसोलिडेट हो जाए। तो ये देख करके समझ के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।